Hello everyone, welcome to Study IQ. In today's video, we are going to discuss capital punishment in India. We'll cover the legal provisions and all the landmark judgments relating to this particular topic. So let's get started with it. सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज कैपिटल पनिशमेंट. कैपिटल पनिशमेंट ऑफन रेफर टू एज अ डेथ पेनल्टी. लेमैन्स लैंग्वेज इफ आई से हम डेथ पेनल्टी बोलते हैं, बट कैपिटल पनिशमेंट डेथ पेनल्टी आर द सेम थिंग. Is the practice of executing a person who has been sentenced to death by a court of law. तो जब किसी कोर्ट में आफ्टर ट्रायल किसी पर्सन को डेथ सेंटेंस अवॉर्ड होता है, तो उसमें जब उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि द होल प्रोसीजर, द होल पनिशमेंट, वी से दैट इट्स अ कैपिटल पनिशमेंट. The death penalty is considered the most extreme form of punishment available in the legal system. It is used for the most heinous crimes, which are actions that are particularly cruel. तो heinous crimes कैसे, जो cruel है, morally wrong है, and often having a profound impact on victims and society as a whole. तो उन क्राइम्स को हीनियस क्राइम कहा जाता है जो जिनका सोसाइटी पे एक बहुत बड़ा प्रोफाउंड इम्पैक्ट होता है, विच शॉक्स द सोसाइटी, बहुत ग्रूसमली जिनको परफॉर्म किया जाता है उनको हम हीनियस क्राइम बोलते हैं. जनरली ऐसे ही ऑफेंसेस के लिए डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की जाती है. The idea behind this punishment is to hold individuals accountable for their actions in the most serious way possible. एक तरीके से हम प्रोपोर्शनैलिटी की भी बात कर सकते हैं कि जिस तरीके का ऑफेंस उस इंडिविजुअल ने किया है, जस्टिस देने के लिए ये जरूरी है कि उसको उसी तरीके की पनिशमेंट मिले. तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि डेथ पेनल्टी स्टिल प्रिवेलिंग, कि कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें in order to for the victim to feel that justice has been served, and the society, that where the society can feel that they are safe and protected and justice has been served, death penalty is awarded in those kind of offenses. लीगल प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो लीगल प्रोविजन है वो सेक्शन 354 है ऑफ सीआरपीसी. This states that when the conviction is for an offense punishable with death, or in the alternative with the imprisonment for life or imprisonment for a term of years, the judgment shall state the reasons for the sentence awarded. ठीक है, तो अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें पनिशमेंट डेथ पेनल्टी भी हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, या और कोई इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, तो उस सिचुएशन में जो जजमेंट होगा उसमें रीजंस देने हैं. लेकिन डेथ सेंटेंस जब अवॉर्ड होगा तो उसमें आपको स्पेशल रीजंस देने पड़ेंगे. तो ये एक अमेंडमेंट से आया था एक्चुअली 354 में. पहले लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाज एन एक्सेप्शन एंड डेथ पेनल्टी यूज्ड टू बी अ रूल, कि जहां जहां ऑफेंसेस में डेथ पेनल्टी थी तो वहां डेथ पेनल्टी ही दी जाती थी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट रेयरली देते थे. बट आफ्टर अमेंडमेंट दिस पर्टिकुलर थिंग वाज चेंज्ड, एंड नाउ डेथ पेनल्टी इज एन एक्सेप्शन एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज अ रूल. तो अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जहां पर डेथ पेनल्टी भी अवॉर्ड की जा सकती है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी की जा सकती है, तो वहां पर जनरली लाइफ इम्प्रिजनमेंट देते हैं. मगर अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि इन ऑर्डर टू डू जस्टिस इट्स इंपॉर्टेंट दैट डेथ पेनल्टी शुड बी गिवन, तो उनको स्पेशल रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे. 354(5) जो है सीआरपीसी का, वो बताता है कि जो डेथ पेनल्टी है वो इंडिया में कैसे एग्जीक्यूट होती है. अभी आपको शायद मालूम होगा कि अलग अलग कंट्रीज में डेथ पेनल्टी अलग अलग तरीके से एग्जीक्यूट होती है. कहीं पर इलेक्ट्रिक चेयर के थ्रू होती है, कहीं पर लीथल इंजेक्शन से होती है. इंडिया में होती है हैंग्ड बाय द नेक टिल ही इज डेड. सो दिस इज द वे इन विच इन इंडिया वी एग्जीक्यूट डेथ पेनल्टी. इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो हैं कैपिटल पनिशमेंट से रिलेटेड, वो हम सबको पता है, इट्स बच्चन सिंह, बट आई विल डिस्कस द मेजर जजमेंट ऑफ मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. उसको हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 का वो जजमेंट है जिसमें कोर्ट ने पहली बार जो ये डॉक्ट्रिन है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन, इसको दिया था. ये एमसीक्यू का भी क्वेश्चन बनता है. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं उसमें पूछा जाता है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन रिगार्डिंग डेथ पेनल्टी वाज गिवन बाय अंडर विच जजमेंट. सो दैट जजमेंट इज बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. इस जजमेंट में कोर्ट ने बोला कि डेथ पेनल्टी देते टाइम जो भी जज होगा उसको एग्रीवेटिंग और मिटिगेटिंग दोनों सर्कमस्टांसेस को देखकर उनको बैलेंस आउट करने के बाद डेथ पेनल्टी देनी है. ठीक है, अभी एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं? एक जो अक्यूज्ड है उससे रिलेटेड वो सारे फैक्टर्स
जो उसको डेथ पेनल्टी देने में जस्टिफाई करते हैं उनको हम एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांसेस कहते हैं। और वो सर्कमस्टांसेस, वो फैक्टर्स जो उसकी जो डेथ पेनल्टी का सेंटेंस है उसको उसके फेवर में नहीं है, दैट ही शुड नॉट बी गिवन डेथ पेनल्टी बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स, दोज फैक्टर्स आर मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, द वे द ऑफेंस हैज बिन कमिटेड, अगर जो ऑफेंस है वो बहुत क्रूअली और ग्रूसम तरीके से कमिट हुआ है तो वो एक एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांस हो सकता है। यानी कि जो जज होगा वो अपने जो जजमेंट में एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांस ले सकता है कि ओके इस वजह से, बिकॉज जिस तरीके से उसने ऑफेंस किया है इसको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। और दूसरी तरफ जो अक्यूज्ड है उसका एक एज, अगर वो एक टीनेजर है और या बहुत उसका जो बैकग्राउंड है, सोशल बैकग्राउंड है, वो ऐसा नहीं रहा कि उसको बहुत ज्यादा एक अच्छा गाइडेंस मिलती, एक्सपोजर मिलता, तो वो एक मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस हो सकता है। यानी कि इन फैक्टर्स को जब कोर्ट कंसिडर करेगा तो वो शायद उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट ना दे और कोई लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दे, और सॉरी डेथ इम्प्रिजन डेथ सेंटेंस ना दे और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दे, तो उसको हम मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस बोलते हैं। So in the Bachchan Singh judgment, Honorable Supreme Court gave us the doctrine of rarest of the rare cases, और कोर्ट ने बोला कि आपको एग्रीवेटिंग और मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस को कंसिडर करना है बिफोर गिविंग डेथ सेंटेंस। Then the second important judgment is Machi Singh versus State of Punjab, that is it's again 1983 जजमेंट है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने मिटिगेटिंग और एग्रीवेटिंग फैक्टर्स को और भी एक्सप्लेन किया and also gave circumstances related to the imposition of the respected punishment। और इसमें कोर्ट ने इलस्ट्रेटिवली कुछ ऐसे फैक्टर्स भी दिए थे कि ये फैक्टर्स मिटिगेटिंग हो सकते हैं और ये कुछ लिस्ट ऑफ फैक्टर्स एग्रीवेटिंग हो सकते हैं, एंड विच वाज ऑफ कोर्स लाइक एक्टेड एज गाइडेंस फॉर द इंटायर लाइक द जुडिशियल सिस्टम। तो जो भी कोर्ट्स कभी भी आफ्टर द मची सिंह जजमेंट जब भी उनके सामने एक डिलेमा आता था कि वेदर वी शुड अवॉर्ड डेथ पेनल्टी और नॉट, तो वो मच्छी सिंह में जो एग्रीवेटिंग और मिटिगेटिंग फैक्टर्स होते थे जो कोर्ट ने एक इलस्ट्रेटिव दिया है। ऑफ कोर्स मच्छी सिंह में जो फैक्टर्स उन्होंने दिए हैं वो इलस्ट्रेटिव ही हैं, एग्जॉस्टिव नहीं है। बाद में भी धीरे धीरे और भी मिटिगेटिंग और एग्रीवेटिंग फैक्टर्स जुड़ते चले गए, एक जो मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में भी है और वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक उन्होंने फैक्टर दिया विच एक्टेड एज गाइडेंस फॉर द कोर्ट्स कि जब भी वो डेथ पेनल्टी अवॉर्ड करते थे तो वो मच्छी सिंह में जो फैक्टर्स दिए हैं उनको कंसिडर करके अवॉर्ड करते थे। Then came Manoj versus State of MP. Supreme Court has issued set of practical guidelines to ensure that the mitigating circumstances of the accused are properly considered at the trial stage itself। कि ट्रायल के दौरान ही कोर्ट ने बोला कि बिकॉज देखो सी इन डेथ पेनल्टी ऑल्सो वी आर टेकिंग समबडीज लाइफ एंड इट इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। दो इट इज नॉट एबॉलिश्ड इन इंडिया, बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनके लिए डेथ पेनल्टी दी जा सकती है, मगर कोर्ट्स को हमेशा जो उनकी एक इंक्लिनेशन रहती है वो रहती है कि हम डेथ पेनल्टी कम से कम अवॉर्ड करें और वहां करें वेयर इट इज रियली अ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। और उसके लिए जो मिटिगेटिंग फैक्टर्स भी होते हैं उनको भी उतना ही सीरियसली लेना जितना एग्रीवेटिंग फैक्टर्स को लिया जाता है। और मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि आप जो ड्यूरिंग ट्रायल चल रहा है, ट्रायल के टाइम पर भी जो मिटिगेटिंग फैक्टर्स हैं, यानी वो फैक्टर्स विच विल हेल्प द अक्यूज्ड इन नॉट गेटिंग द डेथ सेंटेंस, उनको आप ट्रायल स्टेज में भी कंसिडर करोगे। ठीक है। इसके साथ साथ मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में कोर्ट ने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर्स को सामने रखा और बोला कि एट द टाइम ऑफ अवॉर्डिंग डेथ सेंटेंस all these things will be taken into consideration along with which what was given in Machi Singh and Bachchan Singh's judgment। सबसे पहले कोर्ट हेल्ड मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस मस्ट बी कंसिडर्ड एट द ट्रायल स्टेज। कोर्ट मस्ट इलिसिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अक्यूज्ड एंड द स्टेट। तो यहाँ पर देखिए, जब अगर फॉर एग्जाम्पल एक अक्यूज्ड है और उसको ऐसे ऑफेंस के लिए पनिशमेंट मिल रही है जहां पर उसको डेथ सेंटेंस भी मिल सकता है, तो वो तो कोर्ट के सामने मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस रखेगा ही, अपनी एज, अपना बैकग्राउंड, ये सारी चीजें रखेगा। मगर मनोज के जजमेंट में कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि स्टेट के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कि प्रोसिक्यूशन को भी अगर कुछ ऐसी प्रोसिक्यूशन के नॉलेज में कोई भी ऐसा फैक्टर आता है विच कैन एक्ट एज मिटिगेटिंग फैक्टर फॉर द अक्यूज, तो उसके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कोर्ट के सामने वो रखना पड़ेगा। स्टेट मस्ट प्रोड्यूस मटेरियल्स डिस्क्लोजिंग द साइकाइट्रिक एंड साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन ऑफ द अक्यूज्ड। और स्टेट के पास अगर जो अक्यूज्ड है उसकी साइकाइट्रिक और साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन रिपोर्ट्स हैं जो उसका मेंटल स्टेटस बता सकती हैं, उस बता सकती हैं कि इन व्हाट सर्कमस्टांसेस द ऑफेंस वाज कमिटेड, तो वो सब भी इट इज मैंडेटरी फॉर द स्टेट टू प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट।
State must collect additional information relating to family background, एजुकेशन, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द अक्यूज्ड। तो ये भी एक प्रोसिक्यूशन के ऊपर जिम्मेदारी डाली है कि नॉट ओनली द अक्यूज तो अपने मिटिगेटिंग फैक्टर्स लाएगा ही, बट स्टेट को भी जो अक्यूज है उसका बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, ये सब कोर्ट के सामने रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोर्ट का एक्चुअली ये जो इसके पीछे ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि डेथ सेंटेंस ऐसे ही बस दे देना कि प्रोसिक्यूशन इज डिमांडिंग डेथ सेंटेंस और वो एग्रीवेटिंग फैक्टर्स ही लेके आएगा, तो ये कोर्ट ने बोला कि ये सही अप्रोच नहीं है। इट्स इंपॉर्टेंट कि प्रोसिक्यूशन के स्टेट राइट, इट्स प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ सिटीजन्स, तो उसके ऊपर एक मिटिगेटिंग फैक्टर्स की भी जिम्मेदारी है कि आप सिर्फ एग्रीवेटिंग नहीं लाओगे, आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हमने अक्यूज को डेथ सेंटेंस तक पहुंचाना है, बट इट शुड बी फेयर एंड इट शुड बी डन प्रॉपरली। इसीलिए स्टेट के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस है, फैक्टर्स हैं अक्यूज्ड के फेवर में जो जा सकते हैं, वो आपको भी कोर्ट के सामने रखने होंगे। Information regarding accused jail conduct should be called for, including psychiatric and psychological report. अभी क्या होता है कि जब ट्रायल चल रहा होता है तो जो अक्यूज्ड है वो ऐसे ऑफेंसेस का जो अक्यूज्ड होगा जिसमें डेथ सेंटेंस है, बट ऑब्वियस वो हीनियस ऑफेंसेस हैं, तो वो ज्यादातर अंडर ट्रायल रहता है, कोर्ट मतलब वो प्रिजन में रहता है। तो प्रिजन में जब रहता है तो उसका जो कंडक्ट है, दैट हाउ ही इज कंडक्टिंग हिमसेल्फ, वो जो उसका पूरा दिनचर्या है, डेली उसका क्या रूटीन है, क्या उसमें रिफॉर्मेशन दिख रही है उसकी डेली रूटीन में, ऐसा लग रहा है कि ही कैन बी रिफॉर्म्ड, तो ये सारी रिपोर्ट भी आपको कोर्ट के सामने रखनी है कि उसका जो जेल में कंडक्ट कैसा है, क्या उसके कंडक्ट से ये लगता है कि ही विल इम्प्रूव एंड ही कैन बी इंटीग्रेटेड बैक इनटू द सोसाइटी। तो ये रिपोर्ट भी कोर्ट ने बोला कि आपको कोर्ट के सामने रखनी होगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट कि जो भी ट्रायल कोर्ट है उसके सामने आप रखेंगे। Information regarding the accused jail conduct and behavior, work done, if any, activities the accused has involved themselves in, and other related details should be called for in the form of a report from the relevant jail authorities. तो जेल में आपको पता होगा कि वहां पर काम भी किए जाते हैं, वो बहुत एक्टिविटीज में परफॉर्म भी करते हैं, तो वो रिपोर्ट भी आपको कोर्ट में रखनी है कि क्या वो काम कर रहा है, क्या वो एक्टिव है, इज ही वॉलंटियरिंग इन वेरियस एक्टिविटीज इन द जेल, इज ही पोलाइट, इज ही रिग्रेटफुल अबाउट हिज कंडक्ट। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये मिटिगेटिंग फैक्टर्स हैं। और मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में कोर्ट ने बोला कि सिर्फ अक्यूज्ड को ये नहीं रखने हैं सामने, स्टेट को भी रखने हैं। और स्टेट, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन जेल कंडक्ट क्या है, साइकाइट्रिक रिपोर्ट, साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स, ये सब स्टेट के ही पोजेशन में है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की ही हुई। So court held that the state is not only responsible to produce aggravating factors, but the state must also produce mitigating factors which are in favor of the accused. Okay. So this was the recent development in the capital punishment, and I wanted to share this with you. बच्चन सिंह का जजमेंट तो हमें याद रहता ही है, बिकॉज वो हमारा एक लैंडमार्क जजमेंट है जहां पर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। बट मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। आपके आंसर राइटिंग में भी अगर आप ये लिखेंगे तो इट्स गोइंग टू एनहांस योर आंसर ओनली, and also in essays also, if there's any essay comes on death penalty or capital punishment, so this is a very progressive step towards this particular topic. So this also we should know, it should be in our knowledge, and that is why I have covered it today. So thank you so much for watching.